सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती। बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 12 सुदामा चरित्र के कवि नरोत्तम दास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करें। बच्चों, कवि नरोत्तम दास का जीवन परिचय एवं रचना जानने के पूर्व हम लोग पहले भक्ति काल के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले भक्ति काल क्या था उसके बारे में कुछ जानें। भक्ति काल हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। यह युग भक्ति काल के नाम से प्रख्यात है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। यह हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग भी माना जाता है। समस्त हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उनका उत्तम रचनाएं इस युग में प्राप्त होता है। जितने भी श्रेष्ठ कवि हैं उनका इसी युग में उत्तम रचनाएं प्राप्त होती है। संक्षेप में भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा कृष्णाश्रयी शाखा और चौथा रामाश्रयी शाखा। प्रथम दोनों धाराएं निर्गुण मत के अंतर्गत आती है और बाकी जो दो हैं शेष दोनों सगुण मत के अंतर्गत आता है। हम लोग भक्ति काल के बारे में जान चुके हैं। अब कवि के बारे में जानेंगे। कवि नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे जिनका संबंध सगुण मत के कृष्णाश्रयी शाखा से था। इनका जन्म 1466 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। इनकी भाषा ब्रज है। इन्होंने काव्यात्मक नाट्य शैली का प्रयोग किया है। सुदामा चरित्र इनका मुख्य ग्रंथ है। अर्थात जितने भी नरोत्तम दास जी ने ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ इनका यही है, सुदामा चरित्र। इनका सुदामा चरित्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इनमें नरोत्तम दास ने सुदामा के घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। बच्चों, अब हम लोग कुछ कविता परिचय के बारे में भी सुन लें। सुदामा चरित्र नामक प्रस्तुत काव्य पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को वर्णन विषय बनाया गया है। सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा तथा गुरु भाई थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए थे। अपनी पत्नी के हठ करने पर वे कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में उनकी सहायता करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाता है। वे भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये सभी बातें आपको इस कविता के अंदर समझ में आ जाएगी। बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।